आपको नजर आता है। वो जेन्युइन प्रोसेस है ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? मैं आपको वही बात कह रहा हूँ जी, एक व्यक्ति किसी भी तरीके से भक्ति कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह जी ਯਸੂ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ मैं ਯਸੂ आप- ਜਿਹੜਾ ਕਿ मैं आपको ਗੱਡੀ वही ਦੇਤੀ बताता ਯਸੂ हूँ, ਨੇ मैं वही बताता ਮੇਰਾ हूँ। ਯਸੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ जी, ਉਹ जी। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। राइट शब्द का प्रोनाउंसिएशन है वो है यीशु। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? मैं आपको वही बात Genuine है? मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, वो बिल्कुल जेन्युइन काम होता है। ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾ ਲਵਾ ਲਵਾ ਰਾ 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 ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਭੇਜ ਤੇ ਆ ਬਾਈ? एक बात समझिए, ये मंत्र नहीं है, ये वो भाषा है जो कम्युनिकेट विद द गॉड, जो परमेश्वर से इस कम्युनिकेट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में इस्तेमाल होती है। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हम लोग क्राइम में चले गए थे, मैं खुद क्राइम में चला गया था, एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा मैं बन गया था जो कब्जे लेता था, जो लगातार अलग अलग गलत एक्टिविटीज़ में सक्रिय था, और मैं उस ग्रुप में भी चला गया था। लेकिन जिस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह जी को जाना और लगातार अध्यात्म में बढ़ा, पवित्र आत्मा जी को जाना, परमेश्वर यहोवा को जाना, मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। हम लोग जो भी पैसा, हाँ जी, ਆਉਂਦਾ कहाँ से जी? ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ। हाँ, ये बड़ी एक फनी सी बात है। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, जब पास्टर जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो रूहानी शक्ति आती है तो वो गिरते हैं और इस तरह से आपको नजर आता है। ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? मैं आपको वही बात कह रहा हूँ जी, एक व्यक्ति किसी भी तरीके से भक्ति कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह जी ने उनको चंगा किया है। वो ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास, ईमान लाने के द्वारा मेरी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है, बड़ी बड़ी समस्या जो है वो चली गई है। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਟੀਫਨ, ਰੈਵਰੈਂਡ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਉਪਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੀਫਨ ਸਾਹਿਬ। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूँ, जो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, जो हमें ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, ताकि हम जैसे उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने जो बातें रखी उनको आगे रख सके। ਸਟੀਫਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਹੋ? देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बात साफ तौर पर लिखी गई है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जी के पास आते हैं वो उनके हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और जिस भी व्यक्ति ने अपने मन को बदला है वो प्रभु यीशु मसीह के वारिस हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो गए हैं। और ख़ास बात, जब भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि कोई नकली कह रहा है, कोई फर्जी कह रहा है या इस तरह की बातें कर रहा है, मैं इस बात पे गौर नहीं फरमाता। उसका कारण ये है कि हो सकता है हमारी सोच आपस में मिलती ना हो, लेकिन हमारे बीच में पवित्र शास्त्र बाइबल है जो इस बात की गवाही देता है कि हमें परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। खास करके मैं बता दूं, मैं यूसीएनआई चर्च, जो इंडिया का सबसे मेन लाइन चर्च बोला जाता है, जिसको प्रेस्बिटेरियन चर्च भी बोला जाता है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। और साथ ही साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया यूसीएनआई टीए में जो हम लोग केस लड़ रहे हैं उसका मैं ट्रेजरार हूँ। और ख़ास बात, 7 जो स्टेट्स हैं उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जिसकी लिस्ट जो है ऑलरेडी चंडीगढ़ से अप्रूव्ड है और जो 1972 से चल रहा है। और उसी संस्था के द्वारा यहाँ पर यूसीएनआई चर्च जो है वो पटियाला में चलाया जा रहा है। और हम पिछले 10 सालों से सेवा कर रहे हैं। पटियाला पास्टर एसोसिएशन में मैं पिछले सेशन में 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और ख़ास बात, पीस कमेटी ऑफ पंजाब, जिसमें पहला मेंबर डीसी होता है, दूसरे एसएसपी होते हैं, 3rd मेंबर पटियाला से मैं था। और खास बात ये चीज़ें जब हम एक दूसरे को फर्जी कहते हैं या बातें करते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आखिरकार पवित्र शास्त्र बाइबल इन सब के संबंध में कहता क्या है। और हमें एक दूसरे के बारे में, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, हमें एक दूसरे को बढ़कर देखना चाहिए, ना कि किसी को कम आंकना चाहिए। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ फर्जी किया जा रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं सबसे पहले ये बात कह रहा हूँ, कहते हैं कि इशारों में बात की गई
और सोशल मीडिया पर अलग अलग जो व्यक्ति थे उन्होंने वही वीडियो लगाकर आगे भेजा। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ पर एक पास्टर का दिल होता है, वो पास्टर एक सेवक जो है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जो राज्य बंट जाता है वो बढ़ नहीं सकता। और साथ ही साथ हर कोई व्यक्ति ये जानता है कि जब हम एक राज्य की सेवा कर रहे हैं, हमारा एक ही राजा है और हम उनकी प्रजा है और उन्हीं की चराई हुई भेड़ें हैं, तो हम में कोई डिफरेंस नहीं है। और ख़ास बात, जो परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर का जो वचन है वो हमें किसी डिनोमिनेशन में पढ़ने की बात नहीं कहता। वो ये कहता है कि हम सब एक है और हमारे ऊपर एक ही अध्यक्ष है, वो प्रभु यीशु मसीह जी हैं, हमारे राजा जी हैं। सो हम सब एक ही बाप की संतान हैं और उसी की अथॉरिटी में, उसी के अधिकार क्षेत्र में इस धरती पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को, उनके राज्य को प्रचार करना है। और ख़ास बात, लोगों को इस बात से अवगत कराना है कि हमारा जो वैरी है वो शैतान है और वो बहुत चालाक है। वो सबको डिस्ट्रॉय करना चाहता है और ये चाहता है कि हर कोई व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से अनजान रहे, क्योंकि नंबर 1 वेपन जो एनिमी का है वो इग्नोरेंस है। ਸਟੀਫਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਗੇ, ਬਾਈਬਲਿਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ? मैंने हमेशा एक बात कही है हर एक इंटरव्यू में, अगर मेरा जवाब अपना है, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि जो कोई अपनी महिमा चाहता है वो अपनी बात करता है, लेकिन जो सच्चा है वो परमेश्वर की महिमा करता है। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर इसमें से कोई एक शब्द भी घटाए या बढ़ाए वो श्रापित है। तो खास बात, हमें पवित्र शास्त्र बाइबल से ही बात करनी होगी, क्योंकि वही हमारा संविधान है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। जीसस क्राइस्ट, इज दैट राइट वर्ड, प्रोनाउंसिएशन? देखिए, जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, अगर हम बेसिकली जो पवित्र शास्त्र बाइबल है ये इब्रानी भाषा से, पहले इब्रानी भाषा में जब लिखा गया, उसके बाद लगातार अलग अलग लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो उसमें जो शब्द यीशुआ, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का राइट शब्द का प्रोनाउंसिएशन है वो है यीशुआ। यीशु की है फिर यीशु जेड़ा कहते मैं आपको वही बताता हूं, मैं वही बताता हूं। मेरा यीशु सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो प्रोनाउंसिएशन गलत है बाइबल के हिसाब नाल। अगर हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल की ट्रांसलेशन को देखते हैं, क्योंकि दुनिया में ये पवित्र शास्त्र बाइबल एक लौती ऐसी पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट हुई है। और ख़ास बात, जब इंग्लिश में इसका वर्जन बोला गया तो बाद में वो जीसस आया, और जीसस से जब पंजाबी में उसको कन्वर्ट किया गया तो उसका वर्जन यीशु आया। तो आम जो व्यक्ति है, हाँ, यीशु भी बोलते हैं, लेकिन उसका नाम यीशु है। सोशल मीडिया तो यीशु चल रहा है, वो सही है या गलत है? देखिए, मैं वही बात आपको बता रहा हूं, जो इब्रानी में भाषा में शब्द है जहां से पवित्र बाइबल का उदय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी अरामी भाषा बोला करते थे और वो भाषा जो है आज बहुत कम लोग बोला करते हैं। लेकिन जो राइट प्रोनाउंसिएशन जो इब्रानी में आता है वो यीशुआ आता है। यीशुआ। इसलिए बहुत सारे लोग जब इससे अवगत होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जी का नाम बड़े आदर से लेते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, तू मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। हर एक बात में जब हम लोग बात करते हैं तो हमें नाम लेने के वक्त भी हम लोगों को बड़े आदर से, बड़े सम्मान से नाम लेना चाहिए। प्रभु, और मैंने देखा है कई मिनिस्ट्री सतगुरु कहती हैं और बहुत बढ़िया है वो, क्योंकि जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर के इकलौते बेटे को आदर देते हैं, तो हम इस बात से अवगत हैं कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सो जिस तरह देखते हैं आप सोशल मीडिया ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ट्रोलिंग ज़्यादा हो रही है ईसाई धर्म ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਯਸੂ ਗੱਡੀ ਦੇਤੀ ਯਸੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ देख के ਤੁਹਾਡਾ मन दुखी ਹੁੰਦਾ है? देखिए, मैं सबसे पहली बात एक आपको बताना चाहता हूं। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल को देखते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल में यह बात साफ तौर पर अंकित है कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। पहली बात, धर्म नहीं है, मैं वही बता रहा हूं आपको। उसमें यह लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य इस धरती पर आ गया है। तो जब भी प्रभु यीशु मसीह जी ने, हमारे राजा जी ने, यीशुआ जी ने प्रचार किया तो वो स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जैसे परमेश्वर की
इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर पूरी होनी चाहिए। यानी वो परमेश्वर का एकमात्र मकसद ऐसा है कि जैसे मैं आपको बताता हूं, राज्य का मतलब होता है एक देश, एक ऐसा देश जहां पर परमेश्वर डायरेक्ट रूल करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जी ने यह बात साफ तौर पे कही कि अंत के समय में मैं जो अपनी विधियां हैं वो मनुष्य के हृदय पर लिखूंगा, यानी मैं तुम्हारे अंदर से राज करूंगा। यानी एक व्यक्ति जो साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह जी को जानता है, हमारे वचन को जानता है, वो ये बात जानता है कि ये एक राज्य की बात है, ये किसी धर्म की बात नहीं है। और धर्म की अलग अलग विधियां हैं, लेकिन राज्य के अंदर पूरी तरह से अगर हम देखें तो हम लोग पूरी तरह से डिपेंड होते हैं संविधान पर, और वो संविधान पवित्र शास्त्र बाइबल है। इसलिए एक भी कोई व्यक्ति, इसलिए मैं हर एक इंटरव्यू में कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति पवित्र शास्त्र बाइबल के नियमों को तोड़ नहीं सकता है, और क्या कोई नया ग्रंथ लिखा जाना बाकी नहीं है। वो सब कुछ चीजें लिख दी गई हैं, और जिस तरह से लिखा है हमें वैसे ही मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ है? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी हम लोग सोशल मीडिया पे बात करते हैं, क्योंकि एक क्रिश्चियनिटी जो है वो एक राज्य के बारे में बताती है, उसमें एक भाषा, एक लिखा गया है अन्य भाषा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाए गए, उसके बाद 120 जो लोग थे वो मंदिर के उसारे पर प्रार्थना कर रहे थे, एक उसारे पर प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करने के बाद जब अचानक ये लिखा गया कि स्वर्ग से मानो आग उतरी और उनकी जीभ पर बैठ गई, और उन्होंने हर एक व्यक्ति ने अन्य भाषा बोलनी शुरू कर दी। वहां पर अन्य भाषा का हम लोग अगर जिक्र देखते हैं तो उसमें यह लिखा गया है कि हर कोई व्यक्ति सुन रहा था और हर किसी को लगता था कि वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो परमेश्वर की ये जो सामर्थ है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर की महिमा करता है, जिसको कोई और समझ नहीं सकता है। इसलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं या आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, लोग उसको समझते नहीं है, लेकिन वो एक अलौकिक भाषा है, जो एक अदर टंग्स भी उसको बोला जाता है, जो एक व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर, पवित्र आत्मा के गिफ्ट के तौर पर एक व्यक्ति को दी जाती है। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल का आधार जो है, नए नियम का जो आधार है, वो अगर हम लोग देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जी ने ये कहा कि जाओ तुम राज्य का प्रचार करो और उनके बीमारों को चंगा करो। जैसे राजा जी ने किया हमें वैसे फॉलो करना पड़ेगा। राज्य के अंदर अपने आप से कोई कुछ नहीं कर सकता, जो राजा जी ने किया वो हमें करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को रोशनी दी, कोढ़ियों को चंगा किया, और तमाम मुर्दे, ये भी लिखा गया है कि तमाम मुर्दे जो प्रभु के पास लाए गए और प्रभु ने जिसको चाहा उसको चंगा भी किया। तो वो जो आधार है उसी का आधार बनाकर पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगत के अंदर मिनिस्ट्रीज की जाती हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के राज्य के राज हैं, और वो जो राज है उन लोगों को दिए जाते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के हुक्मों की पालना करता है। और ये लिखा गया है कि जो परमेश्वर के सेवक हैं वो उस राज्य के भंडारी हैं, और उनको ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से हम लोग उस राज को जानते हैं। आपको अध्यात्म की बात करते हैं जी जी जी। ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੀਲਿੰਗ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ है इतना? देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और ये लिखा गया है कि परमेश्वर जिसकी ओर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। बात यहां पर मन फिराने की है, यानी मन बदलने की है। मन फिराने का मतलब होता है चेंज द वे यू थिंक। आप जैसे पहले सोचते थे अब वैसा ना सोचिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने ईमान को प्रभु पर लेकर आता है, अपने विश्वास को बढ़ाता है, तो उसकी जो हीलिंग है इंस्टेंट भी हो सकती है और उसमें समय भी लग सकता है। देख रहे हैं सोशल मीडिया ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਅਧਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸही है? मैं आपको वही बात कह रहा हूं, वो बिल्कुल जेन्युइन काम होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता
नहीं है या कैसे हो रहा है। हाँ, अगर हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल को देखते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे चिन्ह जो चमत्कार थे, और मेडिसिन की लोड़ नहीं। मैं आपको वही लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो अगर हम लोग ये देखते हैं तो वहां पर भी ये सारी चीजें होती थी, लेकिन इसमें बात ये है कि आपका विश्वास कितना मजबूत है, आप किस तरह से अपना ईमान परमेश्वर पर लेकर आ रहे हैं और आप परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है मिलकर एक हीलिंग के प्रोसेस को पूरा करती हैं। आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि दवाइयों की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जी ने एक बार कहा, ए पेशेंट नीड अ डॉक्टर। एक जो पेशेंट है उसको डॉक्टर की जरूरत है, वैद्य की जरूरत है। वैद्य वो होता है जो दवाई से इलाज करता है। अगर आप ये सोचिए, अगर क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बनाए और वहां पर आज भी क्रिश्चियन मिशनरी जो हैं अलग अलग पूरे वर्ल्ड के अंदर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं और सेवा करते हैं। आप ये देखिए कि अगर हम लोगों को, अगर पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की इजाजत ना देता तो हॉस्पिटल गैर कानूनी हो जाते पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार। लेकिन बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं और वहां पर सेवा कर रही हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिसिन जो है वो भी परमेश्वर का दिया हुआ इंसान को नायाब तोहफा है, क्योंकि परमेश्वर इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां जो है हर एक व्यक्ति एक जो भी समस्याएं हो रही हैं उसका समाधान वो कर सके, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। अगर परमेश्वर का आत्मा खुद हमारे अंदर है, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो इलाज संभव है, जेकर मेडिसिन भी लवे की शर्ती इलाज हैगा भी अदरंग दा मरीज उठ खड़ूगा। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूं कि जब हमारी जितनी भी, देखिए ये अगर सवाल मेडिकल साइंस पे होगा तो मेडिकल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो वो वाइडर एक स्प्रेड चला जाएगा। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन दैट, तो मैं अगर उसके बारे में बोलूंगा तो एक विवाद का विषय होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको वही बात बता रहा हूं। अगर हम लोग वहां पर हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप ये देखते हैं डॉक्टर छोटे से छोटे इलाज के लिए कहता है कि आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि धीरे 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 कर जो है वो चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसी मेडिसिन्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर किसी को अधरंग का अटैक हो गया है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो इमीडिएटली नसों को खोलते हैं और उस व्यक्ति की हालत जो है वो ठीक होती है। रेमेडी जो है वो इंसानों को दी जाती है। ये एक बात है। दूसरी बात, जहाँ तक हम राज्य की बात करते हैं, एक भरोसे की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो विश्वास है, भरोसा है, वो परमेश्वर के ऊपर है। उनको पता है अगर हम किसी डॉक्टर के बाहर अगर जाते हैं तो सबसे बड़ा जो नास्तिक है वो डॉक्टर को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनको भी पता है कि हमारे सिर्फ हाथ हैं, लेकिन चंगा करने वाला परमेश्वर ही है। स्टीफन जी, बाइबल ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी जी, ठीक है। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੁਸੀਂ, ਪੇਜ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਲਾਬਲਾਬਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ पेज ਤੇ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ? मैं तो वही मैंने आपको यही बात बताई। फर्स्ट कुरिन्थियन के अंदर ये बात लिखी गई है, अन्य भाषा के अंदर के लिए पूरा चैप्टर है, उसमें ये बात लिखी गई है। नहीं, ये मंत्र नहीं है। नहीं, आप ये समझिए, ये मंत्र नहीं है। एक बात समझिए, ये मंत्र नहीं है, ये वो भाषा है जो कम्युनिकेट विद द गॉड, जो परमेश्वर से कम्युनिकेट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में इस्तेमाल होती है। उसके बहुत सारे प्रतिरूप है। अगर हम उस भाषा में बात करने लगेंगे तो वो बहुत 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 ज्यादा वाइडर होगा। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में इस बात में लिखा गया है कि जब भी कोई अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, और जब हम लोग भविष्यवाणी करते हैं तो उससे दूसरे व्यक्तियों की उन्नति होती है। तो ये दो कंसेप्ट जो है वो पवित्र शास्त्र बाइबल में है। जैसे आप मंत्र की बात करते हैं, क्योंकि आप एक धर्म के तौर पर देख रहे हैं कि वो एक मंत्र है, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में एक भी जगह ये लिखा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, बल्कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के राज्य की एक ऐसी योजना है जो धरती पर लागू की जानी चाहिए और होनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार पवित्र आत्मा जी, जो परमेश्वर का आत्मा है, इस धरती पर कार्य कर रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है जो आत्मा मैं तुम्हें देता हूं उसको संसार जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको देखता नहीं है
और संसार जो है इन बातों को समझता नहीं है, क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक हो गए हैं और संसारिक हो गए हैं और इन चीज़ों के बारे में समझते नहीं है। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं, तो हमें इस बात का पता लगता है वो परमेश्वर ज़मीन व आसमान का मालिक और खालिब है। वो इस धरती को बनाने वाला है, वो हमें बनाने वाला है। वो जैसे चाहता है, जब चाहता है, पृथ्वी पर राज्य करता है, स्वर्ग से पृथ्वी पर राज्य करता है और अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ किस तरह देखने हो? मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि अगर धर्म है ही नहीं तो बदला क्या। मैं आपको वही समझाता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे राजा जी की जो कॉलिंग थी, उन्होंने ये कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। मन फिराने का मतलब है कि हमें अपनी सोच के दायरे को वाइडर करना है, उसको बदल देना है। हम लोग पहले दुनियावी चीजों पर ज्यादा भरोसा रखते थे, अब वहां से हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू करना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान की बनतर को देखें तो वो है आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा परमेश्वर का है, प्राण हमारे लहू में रहता है और शरीर ये जो डस्ट है उसमें, जिसमें ये आत्मा और प्राण रहता है। तो अगर हम लोग देखें, एक पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आप शरीर में जिंदा है तो आप आत्मिक तौर पर मुर्दा है, या उसमें आप जिंदा नहीं हो सकते या ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकते। अगर हम लोग कहें कि हम लोग ज्यादा आत्मिक हो गए हैं तो हम शरीर के काम नहीं करेंगे। शरीर के काम हमें पता है, काम, क्रोध, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो आत्मा का फल होता है वो परमेश्वर की तरफ से कृपा, भलाई, प्रेम, संयम, इन चीजों को दर्शाता है। सो हम भी जब इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की जो कॉलिंग है वो स्वर्ग के राज्य को धरती पर बनाने की है, ना किसी धर्म को फॉलो करने की है। और राज्य जो है एक वाइडर स्प्रेड है और उसके अंदर जिस तरह से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी आस्था से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक है वो है हम इंडियन है, भारतीय हैं। इस तरह से आप किसी भी तरह की सोच रखते होंगे, किसी तरह के विचार करते होंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास अपने मन को बदल के आते हैं, हम उसकी संतान बन जाते हैं। यही प्रभु यीशु मसीह जी, हमारे राजा जी, हमें बताना चाहते थे। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਨਵਰਜਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैं आपको देखिए, हमारा जो संविधान है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और इस देश के संविधान में हमें एक आज़ादी दी गई है। हमें नहीं, हर एक व्यक्ति को आज़ादी दी गई है। वो ये कहा गया है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी आस्था में, किसी भी चीज में, मैं आपको वही कह रहा हूं। मैंने कल भी पिछले इंटरव्यूज में मैं हर बार ये कहता हूं कि हमारे पास ऐसा कोई भी आंकड़ा मौजूद नहीं है कि लालच देकर किसी को कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी हसीन बात है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे राजा जी ने एक बात कही कि देयर आर ओनली 2 मास्टर, सिर्फ 2 ही स्वामी हैं, एक मैं यानी परमेश्वर, दूसरा पैसा। हमें इस दुनिया के अंदर 2 ही अधिकारी हैं। अगर आप ये देखें 90% से 99% अगर हम बात करें, अगर एक पाप की जड़ है तो वो पैसा ही होता है, वो लालच ही होता है। उसी की वजह से एक व्यक्ति क्या करता है, सारे पाप करता है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को देखते हैं तो प्रभु ये कहते हैं कि एक व्यक्ति 2 मास्टर्स की, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या वो मेरे पीछे चलेगा यानी परमेश्वर के पीछे चलेगा, या वो पैसे के पीछे चलेगा। असल में दुनिया को परमेश्वर की पावर पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो पैसे की पावर, दूसरी पावर जो संसार के अंदर है, वो ये सोच रहे हैं कि इससे लोगों को खरीदा जा सकता है। आप ये सोचिए कि अगर एक व्यक्ति को किसी भी तरीके से लालच देकर या किसी भी तरीके से मोल्ड किया जाता है, अब वो सारी उम्र नहीं चल सकता। तो अगर एक बार आप किसी एथिक्स में आ गए हैं और उसके बाद आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिन्होंने कहा कि पास्टर ने मुझे लालच दिया था, जिन्होंने कहा कि पास्टर ने मुझे इस तरह से किया था, या किसी और व्यक्ति ने मुझे भरमा दिया था, ऐसा कभी भी सुनने में नहीं आता है। तो इसका मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सभी की सारी गवाहों पर चलती है। वो गवाह कहाँ पर है? वो गवाह स्टेज पर है जो ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी ने उनको चंगा किया है। वो ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास, ईमान लाने के द्वारा मेरी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है, बड़ी बड़ी समस्या जो है वो चली गई हैं। वो गवाह है। तो मैं वही दूसरी बात कर रहा हूं, दूसरे गवाह कहां पर है? वो तो कहीं नजर नहीं आते।
तो लालच की बात कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे इर्दा गिर्द हम लोग अगर ऐसी बात करें, लगातार प्रशासन जो है वो नज़र रखता है, तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है, कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये मिनिस्ट्री, जब एक मिनिस्ट्री चलाई जाती है वो बड़े ही सुचारू ढंग से चलाई जाती है, बड़े डिसिप्लिन से चलाई जाती है। हर एक व्यक्ति का डाटा रखा जाता है, वो कब से आ रहा है, कहां से आया है, और ये सारी चीजों का डाटा वहां पे रखा जाता है। ਸਟੀਫਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕਦੋਂ हुई? देखिए, मैंने आपको वही बात कही कि आज से 18 साल पहले मुझे प्रभु यीशु मसीह जी को जानने का मौका मिला, क्योंकि मेरे घर के अंदर बहुत सारी बीमारियां थी। मेरे जो छोटे भाई थे वो ड्रग एडिक्ट थे, मेरे बड़े भाई जो थे वो पूरी तरह से नशे के अंदर थे, मेरे मम्मी जो थे वो पूरी तरह से बीमार थे, जिनको 15 साल से एक ऐसा रोग था जिसका इलाज हमें नहीं मिला था। और मेरे जो फादर थे वो भी क्योंकि काम से वापस आते तो शराब पी के सो जाते थे। हमारे घर की हालत इस तरह से थी। और जब किसी ने हमें प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में बताया, हम लोग चर्च में गए, यहाँ बडूंगर में ही पास्टर बी अमरसन है, उनके चर्च में गए। उन्होंने मेरे मम्मी के लिए अगले दिन प्रार्थना की, और मेरे मम्मी 15 साल का जो रोग था वो 15 मिनट के अंदर हील हुआ। आज मेरे मम्मी लगातार प्रभु यीशु मसीह जी की गवाही देते हैं। मेरे बड़े भाई आज परमेश्वर के पास हैं, क्योंकि नशे के बाद, जब वो नशे से छूट गए थे, उसके बाद उनके साथ कोई हादसा हुआ, और हादसे होने के बाद वो परमेश्वर के पास है। लेकिन मेरा जो छोटा भाई जो पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में था, आज वो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर के साथ है, और चर्च के अंदर वो बहुत अच्छा एक्टिवली पार्ट अदा कर रहा है। जिंदगी बदल गई, पूरी तरह से बदली है। प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने वायदे के अनुसार हम लोगों को जीवन दिया है। हम लोगों को एक श्रापित खानदान कहा जाता था, क्योंकि मेरे पापा अनपढ़ थे, मम्मी भी अनपढ़ थे। उनको ये कहा जाता है क्योंकि मेरे पापा सरकारी नौकरी होने के बावजूद रात के समय रिक्शा चलाया करते थे ताकि मेरी मम्मी का इलाज हो सके। और हमारे परिवार में ये कहा जाता था कि आपके सभी बच्चे भी इसी तरह से रहेंगे, और ऐसा हो भी रहा था। हम लोग क्राइम में चले गए थे, मैं खुद क्राइम में चला गया था। एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा में बन गया था, जो कब्जे लेता था, जो लगातार अलग अलग गलत एक्टिविटीज में सक्रिय था, और मैं उस ग्रुप में भी चला गया था। लेकिन जिस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह जी को जाना और लगातार अध्यात्म में बढ़ा, पवित्र आत्मा जी को जाना, परमेश्वर यहोवा को जाना, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। और आज आप ये सोचिए, मैंने तकरीबन उसी सिनारियो के बाद, जिसको कोई नौकरी पे नहीं रखता था, मुझे नेशनल मीडिया में काम करने का मौका मिला, और मैंने 12 साल नेशनल टीवी में काम किया है। और उसके बाद लगातार 18 साल से मैं परमेश्वर के अनुग्रह से जर्नलिज्म में भी अपना हाथ यस, मैं नेशनल टीवी में जर्नलिस्ट रहा हूं। कोई अगर मुझे कहता है कि आप ये देखिए हमारे बोलने में फ्लुएंसी कैसी है, नेशनल टीवी पे हम लोग 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगातार डिबेट करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे कहा कि अब दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए काम करना है। और वहां से सब छोड़ के, दिल्ली से सब छोड़ के मैं यहाँ पर आया, और आज परमेश्वर की पिछले 10 सालों से सेवा कर रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਰੈਵਰੈਂਡ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਵਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको वही बताता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, संत पौलुस ये कहते हैं, अगर मैं चाहता जो तुम कहते वो मेरे लिए कर देते, लेकिन मैंने ये किसी भी चीज को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं वो संत पौलुस ने भी क्या किया, टेंट बनाते थे, और वहां से जो मनी अर्जित होता था वो क्या करते थे, सेवा में लेके आते थे। इसलिए मैं बिजनेस करता हूँ, और बिजनेस के साथ साथ हम लोग जो भी पैसा, हाँ जी, कहाँ से जी? विदेश तो जिमें आउंदा है। हाँ, ये बड़ी एक फनी सी बात है। जो हर कोई व्यक्ति को यही लगता है कि बाहर सारे क्रिश्चियंस बैठे हैं, और क्रिश्चियंस जो है यहाँ के क्रिश्चियनों की मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी ये बात बताई है कि आरबीआई का एक रूल है। उस रूल के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आपको पैसा भेजता है तो आपको एक वाइट पेपर देना होगा जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि आप इस पैसे को धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी के बाद ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप विदेश की बात करते हैं, आप ये सोचिए कि अगर आपके अकाउंट में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आ जाता है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, सीज हो जाता है। आजकल पैन कार्ड
आधार कार्ड सबसे हमारा डाटा कनेक्टेड है, हमारी कुंडली सरकार के पास है। आप ये सोचिए हर एक व्यक्ति पूरी तरह से ज्वाइंट है अपने फोन के द्वारा, हर एक व्यक्ति का डाटा है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं वित्तीय सहायता नहीं आ रही किसी भी हिसाब नाल? नहीं, किसी भी तरीके से कोई सहायता नहीं की जाती है। हम लोग अपने आप जो परमेश्वर ने हम लोगों को गिफ्ट दिए हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस करते हैं, और बिजनेस से जो पैसा जनरेट होता है उससे हमारा घर बार चलता है। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ भी देखे ने, तुसी ये भी कहा भी बहुत पास्टर जिहड़े हैगे ने छड्ड चुके ने, यही कारण है? ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि अगर हम लोग अगर देखते हैं कि ये किस तरह से होता है, उसका एक स्टेप है। क्योंकि जब हम लोग एक नया कोई पास्टर आता है वो ऑलरेडी मैरिड होता है, और मान लीजिए मैरिड है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बच्चे हैं। ज़्यादातर तो मैरिड पास्टर्स ही परमेश्वर की सेवा में आते हैं, और या सेवा करने के बाद मैरिड हो जाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है। तो संन्यास का इसको लेकर कोई पेंटिकॉस्टल में संन्यास को लेकर कुछ ऐसी बात नहीं लिखी है। तो उनके घर का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ख़ास बात जब ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ आप देखते हैं तो एक ग्लोरीफाइड वर्जन की तरह नज़र आता है। लोगों को ये लगता है कि हमारा भी चर्च इतना बड़ा होगा, हमारे पास भी ये सारे संसाधन होंगे। लेकिन धीरे धीरे कर, जब तक एक पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने भी क्या किया, सीखा, दुख उठाकर सीखा है। जब तक एक व्यक्ति इन सभी फेज से पार नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास समर्पण नहीं लेके आता है। मैंने आपको वही बात कही पहले कि पैसा या परमेश्वर, अगर वो पैसे के लिए सेवा कर रहा है तो वो छोड़ देगा सेवकाई, लेकिन अगर वो परमेश्वर के लिए सेवा कर रहा है, वो दुख उठा के भी परमेश्वर की सेवा करेगा, हर हाल में सेवा करेगा, और वो सेवक कभी गिरेगा नहीं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ आंकड़े दसे ने इस हिसाब नाल तां फिर वो पैसे दे हिसाब नाल करदी सेवा? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसिकली प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये तमाम वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। राजा जी ने कहा कि ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी राज्य है, सबसे पहला राज्य है। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है या उनके लिए सेवा करनी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। उसमें यह लिखा गया है कि अगर तुम मांगोगे तो मिलेगा, अगर खटखटाओगे तब तुम्हारे लिए खोला जाएगा, अगर तुम दोगे तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ये हम लोग सिखाते हैं, ये सिद्धांतों पर है। प्रभु यीशु मसीह जी ने हम लोगों को ये, आप समझिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई क्रांतिकारी मनुष्य था, जो परमेश्वर का इकलौता बेटा जो देह के अंदर आया, वो प्रभु यीशु मसीह जी थे। उन्होंने उस समय जो भी गलत हो रहा था और उसको सही किया, और लोगों को ये बताया कि हम लोगों को काम किस तरह से करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब अध्यात्म में जाते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह जी का टेस्ट हुआ शैतान के द्वारा, तो उनको एक मंदिर के ऊपर उसारे पे लेके जाया गया, उनको बोला अब छलांग लगा दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। मतलब उनको लॉ ऑफ ग्रेविटी पता था, उनको पता था अगर नीचे गिरेंगे, अगर मान लीजिए बचा भी लिया जाता है, लेकिन वो परमेश्वर की तौहीन होगी। अगर परमेश्वर ही इस धरती के कानून को तोड़ते हैं तो मेंटेन कौन रखेगा? परमेश्वर वो है, लिखा है पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। पवित्र का मतलब ये होता है कि वो बदलने वाला नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है। जिस तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो कभी बदलता नहीं है। सच में पवित्र शास्त्र बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें नियम है, उन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। जेम्स में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, अगर तुम में से कोई बीमार है तो तुम उस मरीज को आगे लेकर आओ, विश्वास करो, उसके सर पर तेल मरो, और जितने भी एल्डर्स चर्च के जो लोग हैं अगर उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो रोगी बच जाएगा। ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ भी ठीक कर दो, उदां दी तुसीं एक्टिविटीज़ करते हो ਜਿਹੜੀ सोशल मीडिया ਤੇ देखने को मिलदियां ने? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप लोकल चर्चेस में जाते हैं, आपने जो वीडियोस देखे हैं, वो जब बड़े बड़े शामियाने लगते हैं, लोग उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें, अगर सिर्फ पटियाला जिला की बात करें तो यहाँ 70+ पास्टर्स है सिर्फ जिले के अंदर। तो वहाँ की वीडियो कभी बाहर नहीं आई।
क्योंकि एक व्यक्ति जो, आप ये सोचिए हीलिंग किन को चाहिए, हीलिंग बीमार को चाहिए, लेकिन चर्चिस के अंदर बीमार लोग जो है नए जो प्रॉपर हीलिंग होती किवें है? मैं आपको उसका प्रोसेस सोशल मीडिया पे आपा कुछ मैं उसको प्रोसेस भी बताता हूँ। आप अगर लोकल चर्चिस में देखते हैं तो लोकल चर्चिस के अंदर क्या होता है कि विश्वासी पहले ठीक होते हैं और उसके बाद परमेश्वर पर ईमान लेके आते हैं। अगर एक व्यक्ति ठीक हो चुका है तो चर्च के अंदर 10 साल के पुराने विश्वासी हैं, 12 साल के, अगर दोबारा उनको हीलिंग चाहिए तो फिर वो विश्वासी कहाँ से है, बात याद रखिए। और दूसरी बात, अगर आपने कहा कि प्रॉपर हीलिंग का प्रोसेस क्या है, ये जो प्रोसेस है ये परमेश्वर के हाथ में है। हमारा काम किसी के लिए प्रार्थना करना है, हमारा काम किसी के लिए दुआ करना है, और चंगा करना परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके विश्वास को देखता है, और आपके उन चीजों को देखता है जिसको आप परमेश्वर के प्रति डेडिकेट करते हैं या सरेंडर करते हैं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के आगे ये कह देता है कि मेरे परमेश्वर, मैं थक चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं, मैं अब आप पर ईमान लेकर आता हूं। ईमान लाने का मतलब क्या आता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, अगर तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के कहे हुए वचनों के अनुसार चलते हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर ये जो हीलिंग का प्रोसेस है वो चाहे 1 सेकंड में हो, 1 घंटे में हो, और चाहे उसमें समय लग सकता है। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ नीचे गिर ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ भी हीलिंग ਦਾ प्रोसेस है। की महसूस की कर रहे हो? मैं आपको इसके बारे में हम लोग सब पास्टर्स जब इस पे विचार करते हैं, दरअसल अगर आप हीलिंग की बात देखें तो अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हील करता है। जो एक आत्मा हील हो रही है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक परमेश्वर का रूह जो एक सेवक के अंदर, एक दास के अंदर रहता है, वो क्या करता है? वो शरीर का इस्तेमाल करता है, और वो शरीर का इस्तेमाल करता है यानी उसके हाथ का इस्तेमाल करता है। अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आप बैठे हैं और आप कुछ अलौकिक महसूस करें, तो आपकी बॉडी को पता नहीं है उसको रिएक्ट कैसे करना है। तो वो व्यक्ति क्या होते हैं, वो गिरते हैं। जो बहुत सारे लोग जो दुष्ट आत्मा से प्रेरित है या पीड़ित है, सॉरी प्रेरित नहीं, या पीड़ित है, वो व्यक्ति गिरते हैं और उनका जो अंदर, उनके अंदर था, वो वहां से निकल के चला जाता है। सरल भाषा च कहा जावे भी उन्होंने तो शक्ति चली नहीं आती परमेश्वर। बिल्कुल, मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि उनके रूह को पता, उनके शरीर को पता नहीं है कि जब उसको कोई टच करे तो उसको रिएक्ट कैसे करना है। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, जब पास्टर जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो रूहानी शक्ति आती है तो वो गिरते हैं और इस तरह से आपको नजर आता है। जेन्युइन प्रोसेस है ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? मैं आपको वही बात कह रहा हूं जी, एक व्यक्ति किसी भी तरीके से भक्ति कर सकता है। अब जब एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि रिएक्ट कैसे करना है, उसको देख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उनको एकदम अलौकिक टच महसूस होता है, तो वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। अलौकिक टच ਦਾ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਟੀਫਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ईसाई धर्म इसਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कोई प्रार्थना कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, वी प्राउड टू बी इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, और उसी भारत के अंदर प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हारा मुझे मानना सफल हो गया है, इस तरह से कहा गया है। तो अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते तो हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तो जब मेरे किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं, हमें भी उनकी चिंता है। हम भी लगातार खबर में देखते हैं, क्योंकि अपना हक लेने के लिए जिस तरह का स्ट्रगल उनको करना पड़ता है, ये बहुत 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 ही ज़्यादा एक ऐसी बात है जिसको शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता। जब एक सरकार लोगों के विरोध में आती है तो कैसा होता है हमें पता लग रहा है। तो लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं कि दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि जो बैठे हैं वो मरण वर्त पर बैठे हैं। हमने सुना है, हम लोग लगातार न्यूज़ में देखते हैं, मरण वर्त कहना आसान है, ये जीवन किसी संघर्ष के लिए दे देना ये बहुत बड़ी बात है। और आज की डेट के अंदर आप ये जानते हैं कि वहाँ पर लाखों हजारों लोग जो हैं लगातार इस संघर्ष का हिस्सा बने हुए हैं। आधे अपने घर से लगातार उनके लिए सेवा निभा रहे हैं, आधे बॉर्डर पर बैठे हैं। हम भी मसीह होने के नाते उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि
हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखें ताकि ये संघर्ष खत्म हो। स्वर्गीय पिता, अद्वैत जिंदा परमेश्वर, आप महान हैं, अद्वैत हैं। आप जानते हैं मेरे प्रभु क्या सही है और क्या गलत है। और पिता परमेश्वर, हम इसका नतीजा भी जानते हैं, जब दो टकराव होते हैं तो जो नुकसान है वो आपके बनाए हुए इंसानों का ही होता है। मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इन दोनों के बीच में, सरकार और किसानों के बीच में शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर ऐसा कर देंगे। मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह सब पर बना रहेगा ताकि एक ऐसा हल बीच में से निकल जाए जिससे पिता परमेश्वर ये पूरा मुद्दा सुलझ जाए। मेरे खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस ठंड के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको हिम्मत देना, ताकत देना मेरे पिता परमेश्वर। और सरकार के नुमाइंदों को पिता परमेश्वर उनकी बात समझने के लिए बल देना ताकि पिता परमेश्वर सब कुछ सही तरीके से निपट जाए। मेरे खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, कबूल किया है। राजा यीशुआ जी के पाक और पवित्र जलाली नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਟੀਫਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। आप सबका धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी जो बात है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल की बात है, कुछ भी बोलने से पहले समझिए वचन क्या कहता है। प्रोनाउंसिएशंस ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ बिल्कुल, कुछ भी बोलने से पहले समझिए। सबको जय मसीह की। ਯਸੂ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? मैं ਯਸੂ आप- ਜਿਹੜਾ ਕਿ मैं आपको ਗੱਡੀ वही ਦੇਤੀ बताता ਯਸੂ हूं, ਨੇ, मैं वही बताता ਮੇਰਾ हूं। ਯਸੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਪਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, जी, जी। ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾउंसिएशन ਗਲਤ ਹੈ। राइट शब्द का प्रोनाउंसिएशन है वो है यीशु। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। मैं आपको वही बात Genuine है। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, वो बिल्कुल जेन्युइन काम होता है। ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾ ਲਵਾ ਲਵਾ ਰਾ ਰਾ ਰਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ पेज ਤੇ ਆ ਬਾਈ? एक बात समझिए, ये मंत्र नहीं है, ये वो भाषा है जो कम्युनिकेट विद द गॉड, जो परमेश्वर से इस कम्युनिकेट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में इस्तेमाल होती है। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हम लोग क्राइम में चले गए थे, मैं खुद क्राइम में चला गया था। एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा मैं बन गया था जो कब्जे लेता था, जो लगातार अलग अलग गलत एक्टिविटीज़ में सक्रिय था, और मैं उस ग्रुप में भी चला गया था। लेकिन जिस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह जी को जाना और लगातार अध्यात्म में बढ़ा, पवित्र आत्मा जी को जाना, परमेश्वर यहोवा को जाना, मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। हम लोग जो भी पैसा, हाँ जी, कहाँ से जी? विदेश तो जिम्मे आते। हाँ, ये बड़ी एक फनी सी बात है। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, जब पास्टर जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो रूहानी शक्ति आती है तो वो गिरते हैं और इस तरह से आपको नजर आता है। वो जेन्युइन प्रोसेस है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ जी, एक व्यक्ति किसी भी तरीके से भक्ति कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह जी ने उनको चंगा किया है। वो ये कह रहे हैं